Hello students, today we will discuss new chapter that is local self-government. In the last chapter, we have studied about the local government institutions in the rural areas, namely Panchayat, Block Samiti and the Zilla Parishad provided under the three-tier system. Now in this chapter, we shall study the local government institutions in the urban area, that is towns, cities and metropolises. This will include the study of Nagar Panchayats, municipal committees and municipal corporations, which are the main institutions in the urban areas. Of course, there are some others also like notified area committees, town area committees, cantonment boards and port trusts. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट जो भी अर्बन एरियाज में काम करती है. अर्बन एरियाज जैसे टाउन्स हो गई, सिटीज हो गई या मेट्रोपोलिसेस हो गई. मेट्रोपोलिसेस का मतलब होता है वो वाली सिटीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ एक्सेट्रा. इस चैप्टर में हम नगर पंचायत, म्युनिसिपल कमिटीज़, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं अर्बन एरियाज के वो पढ़ेंगे. इनके अलावा नोटिफाइड एरिया कमिटीज़, टाउन एरिया कमिटीज़, कंटोनमेंट बोर्ड्स एंड पोर्ट ट्रस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. कंटोनमेंट बोर्ड्स एक ऐसी कमेटी होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है. इसके फंक्शंस होते हैं पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन और स्ट्रीट लाइटनिंग को देखना. पोर्ट ट्रस्ट होती है, ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो ट्रेडिंग का काम करती है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, मतलब चीज़ें लेके आना, चीज़ें लेके जाना. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर मेन चैप्टर. अवर फर्स्ट टॉपिक इज नगर पंचायत. Nagar Panchayat is the smallest unit of urban population. Areas which are in the process of changing from rural to urban centers are known as towns. Generally, a town is bigger than a village but smaller than a city. The members of Nagar Panchayat are elected by the voters of the region. Members must be at least 21 years of age. ये local government होती है जो urban areas में होती है. वो वाले एरियाज जो गांव से सिटीज में चेंज हो रहे हो उसे कहते हैं टाउन्स. जो टाउन होता है वो विलेज से ज़्यादा बड़ा होता है पर सिटी से छोटा होता है. नगर पंचायत में जो मेंबर्स होते हैं वो 21 ईयर्स की एज तक के होते हैं. सिटीज़ में रहने वाले लोग वो नगर पंचायत के लोगों को वोट करते हैं. अब नगर पंचायत के फंक्शंस क्या होते हैं? Its first function is it keeps records of births and deaths. एक पर्टिकुलर सिटी में कितनी डेथ्स और बर्थ्स हुई हैं उनके रिकॉर्ड रखती है. सेकंड, इट प्रोवाइड्स सिविक अमेनिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. ये टाउन्स या सिटीज़ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. थर्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स. ये रोड्स की मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का भी ध्यान रखती है. फोर्थ, इट ऑल्सो ओपन्स पार्क्स, प्राइमरी स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज. ये पार्क्स, प्राइमरी स्कूल्स और डिस्पेंसरीज को भी सिटीज़ में प्रोवाइड करती है. डिस्पेंसरीज का मतलब होता है वो वाली जगह जहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ बनती हैं. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब जो नगर पंचायत के लोग होते हैं उनको इनकम कहाँ से मिलती है. फर्स्ट, ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जब किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या फंक्शन के लिए पैसा प्रोवाइड करती है वो पैसा भी नगर पंचायत के लोगों को दिया जाता है. सेकंड, इनकम फ्रॉम टैक्सेस लाइक हाउस टैक्स, बिल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, व्हीकल टैक्स एक्सेट्रा. जो भी टैक्स हाउसेस पे हो, बिल्डिंग्स पे हो, व्हीकल पे हो, सेल्स पे हो, वो पैसा नगर पंचायत को दिया जाता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज म्युनिसिपल कमेटी. अब म्युनिसिपल कमेटी के अंडर सबसे फर्स्ट सब हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब म्युनिसिपल कमेटी को बनाया कैसे जाता है. द म्युनिसिपल कमेटी और द म्युनिसिपल बोर्ड इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अ स्मॉलर टाउन विद अ पॉपुलेशन जनरली बिटवीन 20,000 and 60,000. The members of a municipal committee, generally 15 to 60, are directly elected by registered voters.
द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वोट्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ये लोकल गवर्नमेंट होती है जिसमें 15 to 60 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स डायरेक्टली वोट से इलेक्ट किए जाते हैं। The city is divided into votes for the purpose of election. A voter must be a citizen of India, at least 18 years of age, a resident of the city, and the candidate must have these qualifications plus that he should be 21 years of age. These elected members may elect a president and vice president. He presides over the meetings of municipal committee and carries out the functions with the help of executive officer and other officers like the secretary, the health officer and the municipal engineer etc. इसके लिए क्या किया जाता है, सिटीज को अलग अलग वार्ड में मतलब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। अब वोट कौन कौन कर सकता है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, वो इंडिया का या उस पर्टिकुलर सिटी का सिटीजन होना चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर सिटी में पैदा होना चाहिए। दूसरी चीज, उसकी कम से कम 18 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। जिस सिटी में वो वोट कर सकता हो उसे सिटी में वो पैदा होना चाहिए और वो उसकी एज 21 इयर्स तक होनी चाहिए। ये मेंबर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर सकते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल कमेटी की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर्स लाइक सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मतलब सीट्स की कितनी रिजर्वेशन होती है म्युनिसिपल कमेटी में। In an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected, so government has made a special system of reserved seats. Keeping the issue of women empowerment in mind, government has reserved seats for women. अब पहले क्या होता था, जो लो कास्ट लोग होते थे उन्हें चांस नहीं दिया जाता था म्युनिसिपल कमेटी का मेंबर्स बनने का, तभी गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए स्पेशल सिस्टम बनाया सीट्स रिजर्वेशन का। अब कई जगह ऐसी भी होती है जो लड़कियों को भी चांस नहीं देती थी, तभी गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए भी सीट्स रिजर्व करने का सिस्टम बनाया। सीट्स आर रिजर्व्ड इन ए कॉरपोरेशन और म्युनिसिपलिटी फॉर द scheduled caste and tribes in the ratio of their population to the total population of the town or city. Not less than 1/3 of these members must be women from these castes and tribes. Similarly, 1/3 of total seats, including those for SC, ST women, are reserved for women. Seats weaker sections like scheduled castes and scheduled tribes के लिए रिजर्व की जाती है। ये डिपेंड करता है उस सिटी या टाउन की टोटल पॉपुलेशन पे। इसी तरह से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व होती हैं जो SC एंड ST से बिलोंग करती हैं। 1/3 सीट्स का मतलब होता है जैसे मान लो 100 सीट्स हैं तो उनमें से 33 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। Our next topic is problems of cities. The problems of the people living in cities are quite different from those of the people living in rural areas. The cities are thickly populated. They are spread over a vast area. The population and the areas of the cities are ever expanding. Metropolises like Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Kanpur, Lucknow, Patna, Ludhiana, to mention a few, have millions of people living over an area covering miles together. To provide transport, pure drinking water, regular electricity supply, schools and colleges, hospitals and other essential amenities is the duty of local self-government there, which is called municipal corporation. जो शहर के लोगों की प्रॉब्लम होती है वो विलेजेस के लोगों की प्रॉब्लम से डिफरेंट होती है। सिटीज़ में जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, आज भी सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जैसे दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, लुधियाना, पटना एक्सेट्रा, इनमें लोग चोल्स में भी रहते हैं, वहाँ चोल्स में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, मतलब
आप कह सकते हो कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उनमें मिलियंस में पॉपुलेशन होती है। अब इन सभी लोगों को ट्रांसपोर्ट, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराना लोकल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है और इस गवर्नमेंट का नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब सबसे पहले तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये बनती कैसे है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन वेरी बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, Kanpur, Pune with a population of 7 to 8 lakh people or more. There are nearly 75 municipal corporations in India. In some states, they are also known as Mahanagar Nigam और महानगर पालिका। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है, ये लोकल गवर्नमेंट होती है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, मुंबई, मतलब जिन शहरों की पॉपुलेशन 7 to 8 लाख से भी ज़्यादा होती है। इंडिया में 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कुछ स्टेट्स में इसे महानगर निगम और महानगर पालिका भी कहा जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर इलेक्टेड बॉडीज। द नंबर ऑफ मेंबर्स में डिफर फ्रॉम कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन। They are elected directly by the adult registered voters of the age 18 years and above. The city is divided into wards for the purpose of election. The candidate must be a resident of the city and be of 25 years of age. The voter too must belong to the city. The elected members are called councillors. अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को भी इलेक्ट किया जाता है। ये मेंबर्स वरी करते हैं फ्रॉम कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन। जो लोग 18 ईयर्स की एज से ज़्यादा के हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। सिटी को वोट्स में डिवाइड किया जाता है। जो कैंडिडेट होता है, मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर बनना चाहता है, वो उस पर्टिकुलर सिटी में पैदा होना चाहिए और उसकी एज 25 ईयर्स तक होनी चाहिए, और जो वोट कर रहा है वो भी उसी सिटी से बिलोंग करना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर्स को काउंसलर्स भी कहा जाता है। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। दीज काउंसलर्स में इलेक्ट सम other members known for their experience and knowledge. Such members are called aldermen. All these men constitute the municipal corporation. कुछ सीट्स लड़कियों के लिए और वीकर सेक्शंस जैसे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व होती है। ये जो काउंसलर्स हैं वो दूसरे मेंबर्स को भी इलेक्ट कर सकते हैं जिसको ज़्यादा नॉलेज हो या ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। इन मेंबर्स को एल्डरमैन कहा जाता है। ये सारे लोग मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाते हैं। Our next topic is mayor and the deputy mayor. The members of the corporation elect a mayor and a deputy mayor from among themselves. The mayor is also called Mahapaur. He presides over the meetings of the corporation and looks after the work of corporation with the help of officials of the corporation. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स होते हैं वो अपने मेंबर्स में से ही मेयर और डिप्यूटी मेयर को इलेक्ट कर सकते हैं। मेयर को महापौर भी कहा जाता है। अब मेयर का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहला, ये कॉरपोरेशन की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है। प्रिसाइड्स का मतलब होता है कि किसी भी मीटिंग का इंचार्ज बनना। ये किसी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स होती है उनको ऑर्गेनाइज भी कर सकता है और उसका इंचार्ज भी बन सकता है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है जो काम कॉर्पोरेशन के दूसरे मेंबर्स करते हैं उन पे ध्यान रखना।